राजेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप श्री ने देश दुनिया के करोड़ों करोड़ जनों को भगवत मार्ग का संदेश देकर उनका जीवन परिवर्तित किया है, जिनमें लाखों सैनिक भी आपके श्री मुख से वचन सुन के नित्य साधन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। भगवान, वैसे तो मेरे मन में उठे हर प्रश्न का निदान आपके द्वारा एकांतिक के माध्यम से हो जाता है प्रभु जी, आप श्री की कृपा से जो बन पाता है नाम जब भी चल रहा है प्रभु जी। लेकिन मेरा देहाभिमान, कर्ता भाव और संसार प्रियता का नाश और शीघ्र कैसे हो, इसके लिए मैं क्या। तुम चिंता न करो, देहाभिमान और पुष्ट करो। हम दूसरों को कहते हैं नष्ट करो, तुमको कहते हैं पुष्ट करो। आप राष्ट्र सैनिक हो, आप हमारे देश की सुरक्षा का भार अपनी बाजुओं पे लिए हो, तो आपकी भाव में गुस्सा हो और आपके शरीर में अभिमान हो। मैं भारतीय सैनिक हूं, हमारे अंदर इतना गर्व होना चाहिए। अलग अलग शिक्षा है, आप गर्व रहित नहीं, आप गर्व सहित रहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने कदम बढ़ाया, तो हम अपने प्राण बलिहार करके उसके कदम रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, इसमें आवेश रखना है, आपको क्रोध रखना है, आपको अपने में गर्व रखना है कि मैं भारतीय सैनिक हूं, इसे नहीं छोड़ना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान भूल कर भी न जाए कि सियाराम मेरे स्वामियों, मैं उनका सेवक, ऐसे भूल कर यह अभिमान न जाए। मैं भारत देश का एक सैनिक हूं और अपने प्राण रूपी पुष्प को बलिदान करने के लिए हर समय उत्साहित हूं। बिल्कुल रखो, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर यही गर्व रखा तो यही गर्व आपकी सदगति प्रदान कर देगा। आपके श्री मुख से प्रकट सानिध्य में श्री राधा नाम और निरंतर नाम जपने का बल प्रदान करने की कृपा करें। बिल्कुल, अवश्य अवश्य। राधा 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 राधा। हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तुम्हें अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को स्वस्थ रहे, परिवार से सुखी रहें और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता न करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। आप चिंता न करें, आप अस्त्र से तो हम शास्त्र से, हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से, हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर है, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हो जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको हम जब इतनी सर्दी या गर्मी सहते हुए भी हम सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आते देखते हैं, तो मन कहता है कि आप एकांत में सुख से रहें। पर जब इतने श्रद्धालुओं को आपकी एक झलक पाने के लिए विकल देखते हैं, तो मन कहता है कि आप सभी को नित्य दर्शन दें। तो महाराज जी, आपका सुख किसमें है? आप लोगों के सुख में हमारा सुख है। आप लोग सुखी रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, हम सबको मुस्कुराते हुए धर्म में देखें, यही हमारा सुख है। देह सुख हमारा नहीं है। हम एक अच्छी रजाई ओढ़ करके और हीटर के सामने बैठे, ये हमारा सुख नहीं है। आपका सुख हमारा सुख है। हम आपके लिए क्या बलिदान कर रहे हैं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। आप रुपया पैसा लगाकर, परिवार शरीर का मोह छोड़कर आप केवल दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, तो हम आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते, थोड़ी बात है। हम आपके सुख के लिए, हमारा जीवन विश्व सुख के लिए है, हमारा सुख इसी में है। हम आपको देखते हैं ना, धर्म में चलते हुए, मुस्कुराते हुए, हम सुखी हैं। हम शरीर को सुख देखने तो किडनी फेल है, क्या शरीर का सुख न खान का, न पान का, न रहने, तो हर सुख हमारा आप सब में निहित है। आप स्वस्थ हो, आप धर्म से चल रहे, आप समाज सेवी हो, आप राष्ट्र सेवी हो, आप भगवत सेवी हो। ये हमारे गर्व का विषय कि हमारे देशवासी ऐसे हैं। हमारे देशवासी सुधर रहे, हमारे देशवासी भगवत मार्ग में चल रहे, तो हम अपना जीवन धन्य मान रहे और हम सुखी है। हमसे ये पूछा कि आप स्वस्थ है? तुमका शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ किस तरह से कि हमारी सेवा बन रही। देखो कितने लोग सर्दी में आए हुए हो आप लोग, कैसी सर्दी पड़ रही है, पैसा लगाकर, कष्ट सहकर घंटों से बैठे हो 4 बातें सुनने के लिए, तो सबको सुख मिले,
ये हमारी आकांक्षा, और इसी में मैं सुखी हूं, क्योंकि हमारे शरीर से सेवा बन रही है, समाज सेवा बन रही है। जगदीश सिन्हा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, ऐसी कौन सी साधना, भाव या जीवन दृष्टि अपनाई जाए जिससे सुमिरन अखंड बना रहे, अहंकार, प्रमाद एवं पतन से रक्षा हो और ये जीवन स्वयं के साथ साथ समाज के भी कल्याणकारी सिद्ध हो सके? इसमें पहले जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, कहावत है ना। पहले हम भोजन सुधार करें, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, और भोजन को भगवान को अर्पित करके पाए। मान लो भगवान की छवि है तो नहीं तो 1 मिनट लगता है, ध्यान किया और भगवान को जो अपने सामने थाल है अर्पित की तो पवित्र हो जाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते, जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हमारे पाप को, हमारे दुखों का नाश करता है। तो हमारा भोजन शुद्ध हो और हमारा संग शुद्ध हो। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे, कुसंग करेंगे, तो हमारी मति भगवान में शुद्ध रूप से नहीं लग पाएगी। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, गंदे आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। कुसंग का त्याग, भोजन पवित्र, और श्रीमद् भागवत का 1 अध्याय चाहे पाठ कीजिए, रोज अर्थ सहित पाठ कीजिए, और संतों का सत्संग चाहे 10 मिनट सुनिए, जरूर सुनिए। तो सत्संग, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, भोजन शुद्ध, तो नाम में रति होने लगेगी। और जितना नाम जपिए उससे पीछे मत हटिए, एक संख्या रखिए। जैसे आज हमने 10,000 जपा, तो अब जीवन में 10,000 के नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही चलेगा। ऐसा हठी स्वभाव बनाइए तो धीरे धीरे नाम में रुचि, और जहां नाम में रुचि हुई तो नाम आपको पकड़ लेगा। नाम फिर हृदय में अपने आप चलने लगता है, वो जीवन कृतकृत्य हो जाता है। आप नाम में लगिए, बस ये सुधार कर लीजिए जी। प्रकाश जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, आपने एकांतिक में एक बार कहा था कि आपको जान जाओगे तो कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाइए। देखो, ये जो पांच भौतिक देह है, ये ढांचा है। इस ढांचे में जो तत्व है उसको जानना कहते हैं, इसको जानना नहीं कहते। आप देख करके हमें हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को देख कर कह दो हम आपको जान गए, तो ये त्रिगुणमयी माया के सारे खेल हैं जो आप देख पा रहे हो। क्योंकि आपकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त है, तो आप माया में ही बात देख पाओगे, और जो स्वरूप है वो माया मुक्त है। तो हमें जान गए मतलब परमात्मा को जान गए। जैसे अपने को जान गए तो आप हमें जान गए, हमें जान गए तो परमात्मा को जान गए। तो इसलिए जो गुरु मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, वो यही जानने के लिए मिलता है। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। हमारा स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप है, और उसमें भी भाव स्वरूप है। जो सहचरी बपू है वो बिना भजन के, बिना कृपा के, वो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन कराया जा सके, कोई ऐसा नाटक हो या कोई, वो तो सच्चिदानंद तत्व है। उसका अनुभव होता है जब हम उस कोटि का भजन करते हैं, तब अनुभव होता है कि मेरे संत या मेरे गुरुदेव का क्या स्वरूप है। और जो उस स्वरूप को जान गया वो उस स्वरूप में हो जाता है, उसमें अंतर। तभी कहा, जब एक कह रहे थे हम आपको जान गए, तो हम कहा नहीं भैया, ढांचे का तुम जानकारी कर सकते हो, इसके गुणों गुण हमें नहीं जान गए। जो हमारा स्वरूप जान जाओगे तो आप हमारे समान हो जाओगे, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आत्म स्वरूप का ज्ञान होना मोक्ष पद का अनुभव करवाना है। तो हमारा स्वरूप जो है वो अलग है, शरीर जो है वो अलग है। सौरभ शर्मा जी, शिमला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। क्रोध की अवस्था में अपने ही निकट जनों के प्रति कठोर और कभी कभी अपशब्द बोल देता हूँ, जिसका मुझे बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, नाम जप ना होने के कारण सही तो गंभीरता नहीं है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट होना, क्षण में ये नहीं, गंभीरता लानी चाहिए। इसके लिए नाम जप करो।
अच्छे से नाम जप करो। नाम जप आपको गंभीर कर देगा, धैर्यवान कर देगा, शीतल कर देगा। इसलिए नाम जप में लगो। भगवान का जो नाम आपको प्रिय हो, अधिक से अधिक नाम जप करो और उस जप को भी भगवद अर्पणम मस्तु कर दो, कृष्णार्पणम मस्तु कर दो। तो भगवान की कृपा से आपके अंदर आध्यात्मिक धैर्य आएगा। तो धैर्यवान काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो धृतिवान है वही विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारे अंदर बहुत हल्कापन आ गया है, ये भजन की कमी के कारण आ गया है। हम भजन को बढ़ाएं जिससे हम धैर्यवान गंभीर बने कि बड़े से बड़ा अपराध कर देने पर भी हमें क्षमा करने की बात आवे कि उसको क्षमा कर दे, उससे क्रोधित ना हो। ये आपके लिए है। बड़े से बड़ा अपराध कोई हमारे संग करे तो हम कोशिश करें कि उसे क्षमा कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, ये जो अपराध की प्रवृत्ति इससे निवृत्त हो जाए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो नाम जप करो, नाम जप बढ़ाओ। करते हो नाम जप? थोड़ा बहुत करता हूँ अभी। नहीं, और कीजिए। नाम काउंटर रखे हो? है कितना नंबर चलते हो? महाराज जी कभी थोड़ा 1000 भी हो जाते हैं, कभी कई दिन छूट। नहीं, इस पे हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप माना 1000 जपते हो, लेकिन 1000 से फिर 900 नहीं होना चाहिए। एक नियम बना लो कि अगर 1000 हम रोज जपते हैं तो 1000 24 घंटे में जपेंगे। अब हम 1000 के ऊपर भले निकल जाएं, नीचे नहीं आएंगे हम। तो ऐसा नियम लो, ठीक है? आज से आप नियम ले लो ऐसा कि हाँ। प्रभु जी बल प्रदान करें जी। विशेष दोषी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप सबको प्यार करते हैं, आपका स्वभाव सरल निर्मल प्यारा है, वैसे ही केली कुंज परिकर का भी स्वभाव है। ऐसा हम संसार में रहते हुए ऐसा धारण कैसे कर सकते हैं महाराज? भगवान का जब हम आश्रय ले लेते हैं और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करते हैं, तो अपने भगवान से हम कैसा व्यवहार करेंगे? तो हम जब आपसे बात करते हैं तो मेरे भगवान, आपको इस भाव से हम करते हैं तो हम बहुत प्रिय बर्ताव और आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें। हम अपने तो प्यारी जू को भी आशीर्वाद देते हैं, लाडली जू थारो अविचल रहो जी सुहाग, चिरजीवो भूतल यह जोरी। तो आपको उसी स्वरूप में आनंद मंगल देने के लिए मृदु, अच्छा जैसी हम चिंतन वृत्ति रखते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे हमारा चिंतन श्री जी का है तो बड़ा मृदु चिंतन है। मृदु है ना, सुकुमारी, कृपामयी, करुणामयी, दयामयी। तो वैसे ही स्वभाव हम सब साधकों में आता है कि करुणा, दया, कृपा। तो अगर हम प्रभु का चिंतन करने लगे तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्रियाजू का चिंतन, इसीलिए हम सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, इससे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति आपकी हो जाएंगी। लौकिक उन्नति में जो बाधा है वो भी दूर हो जाएगी और पारलौकिक उन्नति तो है ही। अच्छा, इसमें न पैसा लगता है और न कोई बहुत बड़ा मंत्र है कि हमें जपने में राधा 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 राधा। और ये परा विद्या है, द्विक्षरा परा विद्या। आप जप करके देखिएगा, कोई पैसा तो लगता नहीं कि घाटा हो जाएगा। जप करके देखिएगा, आपका लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।